फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक होती है नमाज। क्या होती है? आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, बाबा भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर इकट्ठे होकर के जमात से मिलकर के नमाज पढ़ेंगे तो कितने का सवाब मिलेगा? 27 का। 27 का। मिलाद शरीफ अगर जो मज़ार के उस तरफ हैं, इधर हैं, कहीं भी आवाज़ तो पहुंच रहा, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन असल महफिल ये मानी जाती है जहाँ पे बयान होता है। ये इसीलिए इसको सजाया। तो यहाँ पर अगर आकर के बैठेंगे तो मैं देखूं या न देखूं, मगर जिनकी महफिल है वो ज़रूर देखते हैं। तो आज ये महफिल हमारी आपकी नहीं है, अल्लाह वाले की है। हर एतबार से हमें महफिल को इतना संवारना है, इतना संवारना है। बुजुर्गों ने लिखा है, अगर मालदार लोगों के पास जाओ, बड़े लोगों के पास जाओ, जिनके पास दौलत है, धन है, उनके पास जाओ तो कपड़े संभाल के जाओ। उलमा के पास जाओ तो जबान संभाल के जाओ, और वलियों के पास जाओ तो दिल संभाल के जाओ। समझ रहे? क्या करके जाओ? दिल संभाल। वहां तुम्हारे कपड़े नहीं देखे जाते, जबान नहीं देखे जाते, दिल देखा जाता है। अगर कपड़े देखे जाते, जबान देखी जाती, तो किसी गैर मुस्लिम को कुछ मिलता ही नहीं। मगर गरीब नवाज की बारगाह से कितने लोग फैज़याब हासिल होते हैं, इन लोगों की बारगाह से कितने लोग फैज़ होते हैं। यहां दिल का सौदा है। किस चीज का सौदा? किसी शायर ने कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर मोल कर दिया। ये ज़ाब्ता होता है। ये जितने काम करने वाले उनके गले में बिल्ले क्यों डालें? सोने के तो नहीं है ना, ये चांदी के भी नहीं है, साहब बहुत कीमती हो, मगर इसलिए इन्होंने अपने आप को गुलामी का ये पट्टा डाला है कि हम अपने बाप का काम नहीं बल्कि वली कामिल के खादिम है। यही तो मतलब है ना। तो हम जो आए हैं यहां पे किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह वाले की बारगाह में इसलिए हाजिर हुए हैं। और कुरान शरीफ की अगर बताऊं, वलियों की बारगाह से झाड़ू मारते मारते, खिदमत करते करते लोग वली हो गए। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, बड़े पीर की खानकाह में काम करने वाले, खाना खिलाने वाले, झाड़ू मारने वाले वली। एक मौलाना ने कह दिया, लो इन्होंने क्या कहा, खाली झाड़ू मारने वाला वली। मेरे पास बात आई, मैंने कहा वो तो झाड़ू मारने वाला था, गौसे पाक की नजर करम चोर पे अगर पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता। अगर चोर पे नजर पड़, भाई चोर से तो ज्यादा ही मकाम है ना झाड़ू मारने वाले का।
शराबी पे नजर पड़ जाए तो वो नमाजी हो जाए। यहां उसका कमाल नहीं है बल्कि नजरों का कमाल है। किसका कमाल है? कुरान शरीफ की आयत, आप ये वाकया पढ़ेंगे, हजरत सुलेमान ने तमाम परिंदों को जमा किया, जिन्नात को जमा किया, इंसान को जमा किया। कुरान में आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतफक्कद तय्र फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद। एक परिंदा था ना हुदहुद, यहां उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कच्छ है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो परिंदा होता है जिसके यहाँ पीछे वो होती है, ये बताएंगे, कली होती है, चोंच भी होती है, और दूब घास में ऐसे करके खाता है। उसको क्या बोलते हैं? हुदहुद को। यहां भी हुदहुद समझ रहे हैं ना? वो परिंदा हजरत सुलेमान ने कहा कहां है? जब परिंदों को चेक किया, हुदहुद कहां है? किसी ने कहा वो तो नहीं है यहां पे। हजरत सुलेमान बोले आने दो, आज उससे पूछूंगा, अगर उसका उज्र लायक नहीं हुआ तो सजा दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आ गया। हजरत कुरान में है ये वाकया। हजरत सुलेमान ने पूछा कहां थे? वो कहने लगा हुजूर मैं ऐसी खबर लाया हूं, मुल्क सबा से आ रहा हूं, वहां पे एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत करती है और उसका तख्त है मोतियों का, सोने का, चांदी का, उस पे बैठती है। ऐसा तख्त आज तक आंखों ने नहीं देखा। अच्छा। हजरत सुलेमान ने कहा सारे लोगों से कहा लोगों, बिल्कीस का तख्त उठा करके कौन लाएगा? कौन लाएगा? अब कुरान में आता क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न। एक इफरीत जिन बोला। क्या बोला? जो सबका सरदार था, जिन्नात का बादशाह था, कहने लगा हुजूर मैं लाऊंगा, मैं तो पहाड़ भी उठा के ले आता हूं। कहा कितनी देर में लाओगे? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, कितनी देर में? अब वो कहने लगा तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी महफिल खत्म होने से, बर्खास्त होने से पहले पहले। आज के मैप के एतबार से देखेंगे वो जगह 1500 किलोमीटर है तकरीबन, सीरिया में जहां ये बात हुई थी। अब वो 1500 किलोमीटर और महफिल है 4-5 मिनट की। उस जिन से आके कौन बोल सकता है? सब लोग बोले भैया यही ताकतवर है, कितना ही बड़ा तख्त हो, पहाड़ भी हो तो उठा लाएगा। इसका नाम इफरीत कुरान शरीफ में आया, ये उलमा बैठे ही जानते। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न का जिक्र आया, 19वां सिपारा उठा करके देख लेना और ये वाकया पढ़ लेना। सारे जिन्नातों ने सर झुका लिया। हजरत सुलेमान बोले और कोई बताओ जो इससे भी कम टाइम में लाए, जो इससे भी फुल पावर हो, ताकत वाला हो। अब कोई खड़ा नहीं हुआ मगर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया। कुरान में आता क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। सही है साहब, आपका मैक बड़ा लाजवाब है। दिल चाहता कि रुकू पढ़ दूं। आप जरा सुनो, अल्लाह का वली जिसके पास किताब का इल्म था वो खड़ा हो गया।
सारे जिन्नात देख रहे हैं, ये कौन खड़ा हो? अरे वली। कहने लगा सरकार मैं लेकर के आऊंगा। अल्लाह बरकत फरमाए, बापू की बारगाह में पेश करेंगे। कहा मैं लेकर के आऊंगा। सब लोग देख रहे हैं। हजरत सुलेमान, अच्छा उस वली का नाम बता दूं, तफसीर में आता, जिनका तो नाम इफरीत है, उन वली का क्या नाम है? उन वली का नाम है आसिफ बिन बरखिया। बाप का नाम भी बता दिया। बिन माने सनोफ, बरखिया के बेटे आसिफ। कुरान शरीफ में तफसीर पढ़ के देखो, 19वां सिपारा देख लियो। अब वो अल्लाह के वली खड़े, मैं वली की ताकत दिखा रहा हूं, पावर दिखा रहा हूं कि इनकी मदद कहां तक पहुंचती है, इनमें कितना पावर है। अल्लाह के वली खड़े हुए का हुजूर मैं लेकर के आऊंगा। सारे जिन्नात बोले अरे इंसान लेकर आएगा, मगर क्या पता था ये वली है। तभी तो कहा किसी ने, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जरा प्यार से बोलो, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो आसिफ बिन बरखिया कहने लगे हुजूर मैं लेकर के आऊंगा। हजरत सुलेमान बोले कितनी देर में लाओगे? अब उनका जवाब सुनो, फरमाते कुरान के लफ्ज से ये साबित, कुरान के लफ्ज है, कुरान में आता वो अल्लाह के वली कहने लगे हुजूर आप आंख का पलक झपक पाएंगे, हाजिर कर दूंगा। आंख का पलक समझ रहे ना, का आंख का पलक झपक पाएंगे, हाजिर कर दूंगा। उन्होंने आंख का पलक झपका, अल्लाह वाले ने ऐसे किया, तख्त आ गया। अल्लाह वाले ने क्या किया? ऐसे किया, तख्त। अब सुनो, अब ये वाक़या कुरान में, अब हमसे ज्यादा कुरान शरीफ को इस दौर में अंग्रेज पढ़ते हैं। हमारे मुसलमान तक कहाँ, बस ताक में लपेट और उठा कर रख दिया। 8वें दिन कभी खोला तो खोला नहीं। मोबाइल के कपड़े रोजाना साफ हो रहे हैं। लेकिन सुनो, अब उन्होंने ये वाकया पढ़ा, अंग्रेज ने, इंग्लैंड का रहने वाला था, ये वाकया सुन के ईमान ले आया और उसने दिल में ठान लिया मैं भी ये इल्म हासिल करूंगा। क्योंकि क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहा मैं भी ये इल्म हासिल करूंगा। मगर ढूंढने लगा, तलाशने लगा, इंडिया आ गया, इंग्लैंड का रहने वाला उन लोगों के हाथ चढ़ गया जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। कुछ लोग ऐसे ना इतनी इतनी दूर से आते हैं और जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ मुहावरा बोले, चराग के नीचे अंधेरा। जो इलाके के लोग हैं ना, हम इतनी दूर से, सैयद साहब तो हमारे सब हाथ चूम रहे, ये इलाके के सैयद साहब, अरे ये तो वही बापू है ना, ये तो वो बापू है, तो तभी तो क्या सैयद है। ऐसे ही अल्लाह वाले की बारगाह में, डॉक्टर के पास जाते हो नहीं जाते हो, और जगह पे जाते हो नहीं जाते हो, एक अरीजा लेके अल्लाह वाले की बारगाह में बताओ, अगर सुनवाई हो गई ना तो यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। अब वो अंग्रेज ने कहा मुझे भी ये इल्म सीखना, का किसके पास? वो जमात के हाथ लग गया। अब वो बेचारे उसे जमात में तबलीग में लिए घूम रहे थे, जमात में लिए घूम, कढ़ाइयाँ मंजवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। अब वो कहने लगा ना, अब मुझे वो इल्म सिखा दो ना। 1 साल हो गया, बोले अल्लाह देगा कुछ नहीं, काफी 1 साल हो गया, रो रो के दुआएं करता था। मगर एक दिन
उस वक्त ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं था। एक दिन उसका पाक पटन से गुजर हो गया और पाक पटन में एक अल्लाह वाला जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है, जो बाबा फरीदुद्दीन साबिर पाक के मामू है। अरे सुभान अल्लाह बोल दो यार। बाबा फरीदुद्दीन के यहां से गुजरा, मजार में लेटे हुए थे, मगर नजर पड़ गई चाहने वाला गुजर रहा है। बाबा फरीदुद्दीन की नजरें करम हो गई, कहां जा रहा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तभी तो किसी ने कहा जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब वो उधर से गुजरा जा रहा था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के यहाँ से मजार से फकीर लोग निकल रहे थे, हरे हरे और काले काले कपड़े पहने हुए, जिनके हाथों में मोर के पर की झाड़ू थी। लोग आ रहे थे जा रहे थे, झंडियां हाथ में थी और आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। उसने पूछा ये भी तो मुसलमान लग रहा है, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ने कहा इधर मत जाना, इधर शिर्क हो रहा, शिर्क हो रहा। इधर है ना दुनिया ये हर तरीके की। तुम्हें तुमसे मतलब, हमें हमसे मतलब, तुम्हें नहीं देते होंगे, हमें तो मिलता है साहब, और हमारा ईमान भी है। अब जो थे उन्होंने पकड़ लिया, बोले नहीं जाओगे नहीं जाओगे, मगर जिसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बुलाए उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई रोक सकता है? अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अंदर मजार शरीफ में आराम फरमा है। इसने कहा एक मर्तबा देख के जरूर आऊंगा, हो क्या रहा? उन्होंने पकड़ा और अंग्रेज ने हाथ छुटाया, अंदर को भाग गया। अब ये जो थे वही रह गए, नहीं हम अंदर नहीं जाने। रास्ते में एक खादिम था जो खिदमत करता, अनपढ़ था, अनपढ़, मदरसे एक दिन नहीं गया वो मदरसा एक दिन नहीं गया, मगर क्या पता था इनको पढ़ाया नहीं गया, इनको पिलाया गया। एक दिन मदरसे नहीं पढ़ा, वो खाली झाड़ू मारता था, झाड़ू मारता था, जो भी काम कहता था बाबा जाने, बाबा जाने। एक दिन बाबा को प्यार आ गया कि अब तू भी जाने अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, अल्लाह अल्लाह का बाबा जाने। जैसे ही अंदर चला भागता हुआ, उस फकीर ने हाथ पकड़ लिया, खादिम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम। पीछे देख रहा है, जल्दी छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, यहाँ छुटते नहीं है, यहाँ पकड़े जाते हैं और जब फंसे हुए होते उनको निकाला जाता है। नो टेंशन, घबराओ मत। कहा क्या बात है? बोले मैं आया हूं। बोले अच्छा। इस फकीर ने, खादिम ने देखा, बोले लगता है मेरे बाबा के मेहमान हो? जी मैं मेहमान। लगता है, रंग चिट्टा था अंग्रेज का, होते ही समझ गए। लगता है बाहर से आए हो? कहा जी बाहर से आया हूं, थक गया हूं। तो वो खादिम बोले बहुत थके हुए हो, कुछ पियोगे खाओगे? बोला हाँ पी लूंगा। बोले ठंडा चाहिए गरम? तो अंग्रेज चाय के शौकीन होते। कहने लगा गरम चाहिए, चाय पी लेता हूं। इस खादिम ने हाथ को ऐसा किया, चाय का कप आ गया। अब वो चक्कर में कहने लगा 1 साल से मैं कढ़ाइयां मांझ रहा था वहां जिस इल्म की वजह से, और वो यहां मिल गया। कहने लगा बात बाबा चाय बाद में, ये बताओ तुमने कौन सी किताब पढ़ी है? वो किताब मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ूंगा, ये इल्म हासिल करूंगा। वो कहने लगे उस किताब का नाम है बाबा की चौखट। क्या नाम है? बोला बाबा की। अब वो चक्कर में पड़ गया, कहने लगा ये क्या इंग्लिश में है, उर्दू में, काई में है? बोले काई में नहीं है, इसका सब्जेक्ट है झाड़ू क्या इसकी लैंग्वेज क्या? झाड़ू। फिर उसने समझा, कहने लगा बाबा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया? का चाय पियो। अच्छा चक्कर में इसलिए पड़ गया, जब चाय का कप आया
तो वो कब भी इंडिया का नहीं था। ईमान लाने से पहले जो इंग्लैंड में अपनी रसोई में, किचन में जिस कप में चाय पीता था वही कप था। अब तो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, अब तो फंसे गई। उसने कहने लगा, बाबा झाड़ू मारने वाले का ये आलम है, तो जिसके दरबार की झाड़ू लग रही है उसका आलम क्या होगा। इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। वो बाबा कहने लगे, पियो कहने लगा, हुजूर जरा ये बता दो कौन सी किताब पढ़ी है। का पहले चाय तो पी लो, चाय पी ली। का ये बताओ कौन सी किताब पढ़ी है, कौन से कॉलेज में पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़ो, उस्ताद कौन है। वो कहने लगे, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा हूं। का फिर तुम्हें ये इल्म कहां से हासिल आया। वो कहने लगे, बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते ये इल्म हासिल हुआ। अच्छा, शायर ने क्या तर्जमा किया? सैयद साहब, शायर ने क्या, अब सैयद साहब ही का नाम याद। शायर ने क्या तर्जमा किया? तूने पियालों से, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। क्या नाम है आपका? हारून भाई। कहाँ के आप? अरे हाँ, राजकोट के। अच्छा, सहारा मिलाद कमेटी। तूने पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पियालों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह। इनके मैक पे तो कितने उठा दो। अल्लाह बरकत फरमाए। फर्क है बहुत साकी, मेरे साथ में पढ़ेंगे ना, पता नहीं किसकी कबूल है। और बाबा कहना, आहा मेरे चाहने वाले इतना मचल रहे हैं। जाम पियो, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। पता नहीं किसकी कबूल है, मेरे साथ में पढ़ेंगे। फर्क है बहुत साकी मेरे, याद मुस्तफा ऐसी, हारून भाई, बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसी, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी, बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में।
तूने पियालो से मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। वो कहने लगे मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इस अल्लाह वाले का करम हो गया तो बंदा गरम हो गया। सुभान अल्लाह। ये देखो उस्तादी, शेर पढ़ो इको, वैसे पढ़ो तो बढ़िया। मैं नहीं चल रहा हूं, आधा तो ये चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको भी बाबा का सदका अता फरमाए और इनके नाना का, इनके दादा, क्यों तो सैयद है ना, बेशक इनके नाना का, दादा का सदका अता फरमाए। आमीन। अब बात ये चल रही थी लोगों, आप मुझे पता चला ना यहाँ पे जिक्र अस्कार होता है। हमारे दाना हजरत मेरी अम्मी जो है ना मखदूम जहानिया जहां गश्त की औलाद में से, तो मेरे नाना सैयद सादिक मियाँ, कोई मुरीद आता था ना उनका, कहते थे उनको अब्बू अब्बू बोलते थे सब, कहते हैं अब्बू मेरी बेटी की शादी है और इंतज़ाम नहीं है और पूरी जमात खाना खाएगी, तो उनका एक कपड़ा था जिससे वजू बना के मुंह पोंछते थे, वाले खाना बनाओ इसके ऊपर डाल दो। फिर तो कितने ही लोग खा लें, कितने ही लोगों ने आजमाया, कितने ही लोग खा लें, मगर खाना खत्म। मुझे इन्होंने बताया, पता चला 600 आदमी, तकरीबन 1 क्विंटल 20 किलो, एक जमात खाने वाली 7 जमातें, मगर 200 किलो पकता फिर भी कम नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये थोड़ी खिला रहे हैं, तुम थोड़ी खिला रहे हो, जिनका है वही तो खिला रहे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम को मीलाद मनाते हैं, और जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते। एक शेर मतलब का पढ़ता हूं, इजाजत है? अच्छा, लोग मुझे कम देख रहे हैं, नोट देने वालों को ज्यादा देख रहे हैं। इस वक्त मैं ही दूल्हा हूं ना। इस वक्त दूल्हा कौन है? मैं ही तो हूं। तो मुझे देखो, लोग देख रहे हैं कि 100 का दे रहे हैं, 500 का देख रहे हैं। मेरी आदत है इसलिए बोल देता हूं, माफ करना। समझ रहे, मैं रोकता नहीं हूं, जो बात आती है तो बोल देता हूं। मतलब का शेर, प्यारा शेर। इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर। किस आस पे जीते हैं? आगे वाले मिसरे में देखो, इस आस पे जीते हैं, कह दे कोई आकर, चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चलो तुमको मदीने में सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं। हम जय दामन करीमी की वुसअत तो जरा देखो। और कल ना कल जिन्होंने खाना खिलाया, दिन में तो हमने इनके बाबा के यहाँ खाया था, इनकी ख्वाहिश थी कि आप इतनी दूर से आए, मेरे यहाँ भी खा लें। हमारे नहीं, इनके यहाँ दोपहर में, शाम में उनके यहाँ खाया था हाजी हुसैन साहब। कहाँ हैं?
हाँ माशाल्लाह, मतलब इतना अच्छा इंतजाम था, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। ये अपने बेटे की मोहब्बत में नहीं, ये अल्लाह के वली की मोहब्बत में। बापू भी थे, इनके भाई भी थे, ये बापू भी थे, इनके वालिद साहब भी थे नहीं, हाँ वालिद साहब ये हैं, और दूसरे बापू वो भी थे, ये गुनाहगार भी थे, ना जाने कि ये वक्त ना हम लोगों की तारीख कई कई महीने पहले लोग हैं, तब भी हाथ नहीं आएंगे हुसैन भाई। ये अल्लाह वाले की नजर करम है, सही है साहब, ये नजर करम है। ऐसा मौका था और मुझे बताया ना इन्होंने, हजरत कोई भी दे के चला जाता, मांग नहीं तलब नहीं, समझे, जो भी जिसके, भाई वलियों का दरबार सबका है, वलियों। बहुत लोग अपने अपने मशवरे देते हैं, कोई कहता है कि रसीद लेके बैठ जाओ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मगर नहीं, इन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानता, ये बाबा जानते हैं जिनका उर्स हो रहा है वो जानना है। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ जिनके घर खाना खा रहे थे, जिनके घर, और वो बच्चे हजरत कई दिन से मुझे पता चला, ये जो ये कुर्ता पहने हुए, बापू को भी कुर्ता पहना यही पहने, छोटे बापू भी, ये हमारा भतीजा मान लो, पोता मान लो, समझे, ये इस कलर के जो पहने हुए, ये दिन और रात जिस काम से कह दिया लगे हुए, ये पूरा इंतजाम। ये किसकी मोहब्बत है बताओ? वली अल्लाह की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत का ना एक तिनका, फिर तुम्हारे गुनाह नहीं देखे जाएंगे, फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा, फिर तुम्हारा पावर नहीं चलेगा, फिर इनका पावर चलेगा। किनका पावर चलेगा? इनका पावर। अरे चोर को वली होने का मतलब क्या? चोर में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी? कोई क्वालिटी? बड़े पीर साहब की हजरत एक बात याद आ रही है, क्या टाइम तो नहीं हुआ है? बोलूं? अब खुल गया हूं, थोड़ा सुन लो। अब फिर सैयद साहब जैसा मैग मिल जाए तो 10 दिन की तकरीर करा दियो मेरी अल्लाह बरकत दे। अब सुनो तो, अल्लाह गौसे पाक बड़े पीर साहब की जो खानका चलती थी ना, तो एक साहब से कह दिया तुम जो बर्तन लोग खा के जाते इकट्ठे करना और वहां रखना। दूसरे साहब की ड्यूटी थी उनको धोना। तीसरे साहब की ड्यूटी थी दस्तरख्वान बिछाना। किसी की ड्यूटी थी मेहमानों को देखभाल। किसी की ड्यूटी थी लोटा, ना लोटा, लोटा जानना है, बदना, उससे पानी पिलाना, ये ड्यूटी थी। अब वो सारे लोग देख रहे हैं, अगर कोई पांव से लंगड़ाता हुआ है, अब बड़े पीर की नजरें करम हो गई, खड़ा जा रहा है। किसी के फेफड़े बेकार है, बड़े पीर की नजरें करम हो गई, ठीक होके जा रहा। कोई मुर्दा आ गया, बड़े पीर की नजरें करम हो गई, जिंदा चला गया, जिंदा हो गया। कोई अंधा आया, बड़े पीर की नजरें करम हो गई, बेड़ा पार हो गया। ये सारी चीजें देख रहे थे। एक दिन वो सब लोग ना आपस में जितने काम करने वाले थे बैठे और डिस्कस करने लगे। कहने लगे यार यहाँ चोर आया वो भी ठीक हो गया, पाँवों से बेकार है वो भी ठीक हो, किसी को कुछ मिला, किसी को, हमें इतने दिन काम करते हो गए हमें कुछ नहीं मिला। इंसानी तो है ना, दिल में बात आई, कहा हमें कुछ नहीं मिला। पता नहीं कौन से दिन बड़े पीर की नजरें करम होगी, पता नहीं कब होगी, अभी तक तो हुई नहीं है। मगर मेरा गौस ये बातें भी जानता था, ये बातें भी जानता। अब लोटे वाले बाबा, उनका नाम हो गया लोटे वाले बाबा, नाम था शेख अहमद अल बारिकी। इत्तेफाक से इनका भी नाम अहमद है उनका नाम क्या था? शेख अहमद अल बारिकी। अब उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा के नाम से याद कर रहे हैं। लोटे वाले बाबा बोले 3-4 दिन की तरह छुट्टी मारता हूं और घूम के आता हूं, कई साल हो गए, जरा थोड़ा फ्रेश हो गया था। अब इस चक्कर में था कहीं की जमात है। दूसरे दिन 2 अल्लाह के वली आ गए, कहा सरकार कोई काम? बड़े पीर बोले नहीं कोई काम नहीं है, 3 दिन तुम्हें घूमने जाना है। अब ये लोटे वाले बाबा सुन रहे थे और दिल में सोचा ना इन्हीं के साथ जाऊंगा। अब लोटे वाले बाबा को क्या पता था, बेटा पूरा खेल तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है पूरा खेल तुम्हारे लिए। लोटे वाले बाबा ने दिल में ठान ली मैं जाऊंगा इन्हीं के साथ। वो कहने लगे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें खाली पश्चिम को जाना होगा, 3 दिन के बाद आ जाना, अभी जाओ आराम करो। लोटे वाले बाबा चुपके से उनके यहाँ पहुंचे, कहने लगे ओ अल्लाह वालो मैं भी चलूंगा। बोले नहीं कल ले चलो ना, मुझे जाना, बहुत दिन हो गए, जाऊंगा घूम के आ जाऊं।
बोले ठीक है, चले गए। और दूसरों से कह गए बड़े पीर को बताइयो मत, 3 दिन तुम संभाल लियो, मैं आता हूं होके। मगर किसको क्या पता ये दिल के हालात जानते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं जो लोग खाली घूम रहे होंगे उनको भी ये अल्लाह के वली देख रहा है। अब जरा सुनो, वो लोटे वाले बाबा चले गए, सुबह ही चलते जा रहे, रात को निकले चलते जा रहे, रात भर चलते रहे, सुबह हो गई, दोपहर को इन्हें भूख लगने लगी। बोले ओ अल्लाह वालो, तुम्हारे पेट में आते हैं या पत्थर? बोले क्या मतलब? बोले भूख नहीं लगती तुम्हें? मुझे भूख लग रही है, चला नहीं जाता, खाना खिलाओ। मैं तो बड़े पीर के 3 टाइम खाता था साहब, सुबह में नाश्ता, 2 टाइम खाना। खाना चाहिए। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह के वली का वास्ता दे करके कहा या अल्लाह खाना भेज दे, दस्तरखान आ गए। अब ये देख रहे हैं लोटे वाले बाबा, रे इतने पहुंचे हुए ये तो। तीनों ने बैठ के खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, चल दिए। फिर चलते जा रहा, चलते, दूसरा दिन फिर चलते रहे, फिर इन्हें भूख लगने लगी। बोले यार जब तुमसे कहा नहीं जाता, खाने का इंतजाम नहीं करते? मुझे भूख लग रही है, खाना खिला। अब दूसरे दिन दूसरे वली ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह एक वली का वास्ता दिया, मौला इनके सदके में खाना भेज दे, दस्तरखान आ गया। ये और चक्कर पड़े, बोले ये भी वली निकले। दोनों ने खाना खा लिया, तीनों ने बैठ के इत्मीनान से फिर चल दी। अब जब तीसरा दिन आया, चलते, फिर भूख लगने लगी। ये बोले लोटे वाले बाबा, बोले मैं कुछ नहीं जानता, मुझे खाना खिलाओ, यहीं रुको वरना आगे नहीं जाऊंगा। तो अब वो दोनों बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ करी, दूसरे दिन मैंने करी, अब तुम्हारा नंबर है, तुम दुआ करो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए। अब लोटे वाले बाबा क्या करें? बोले यार ये तो वली है, और किस वली का वास्ता दिया मुझे तो पता भी नहीं, मुझ पे तो गौसे पाक की नजर ही नहीं हुई अभी तक, और क्या पता था कि तुम्हें तुम्हारा मकाम दिखाया जाने वाला। यही तो तुम्हें इसीलिए तो भेजा जा रहा। अब वो कह रहे हैं नहीं 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 तुम ही दुआ करो। बोले नहीं हमने दुआ कर ली, अब तुम्हारा नंबर है। मगर लोटे वाले बाबा चालाक बहुत थे, बोले ठीक है दुआ करूंगा, मगर दोनों के बीच में खड़े हो गए। बोले ठीक है, एक इधर थे एक इधर थे। अब बीच में ना कह रहे हैं मौला तू तो जानता मैं तो अनपढ़ हूं, कुछ भी नहीं हूं, लोटे लिए घूम रहा हूं, बड़े पीर गया रहता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अल्लाह ये मेरी दहनी जानिब है ना, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदक़े में खाना भेज दे। और फिर थोड़ी देर फिर रोते रहे कहते रहे अल्लाह ये जो मेरी बाईं तरफ है ना, इन्होंने भी जिस वली का वास्ता दिया उनके वास्ते से खाना भेज दे। जब इतना कहा तो 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए बोलो? बाज तो ना जबान होठों फिर रहे कि हमें कब मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हारे लिए भी दस्तरखान तैयार हो रहा। बिरयानी वो भी आलू वाली, ताकि सब खाते। बुजुर्गों में ऐसे ही खाना होना चाहिए, जो भी आए खा के चला जाए, समझे? अभी लेकिन थोड़ा सा हजम तो कर लो, 3 दिन चल तो लो। अब 2 दस्तरखान आ गए। अरे ये तो खुश हो गए, बोले बैठो खाओ। बोले नहीं हमने दुआ की, एक वली बोले हमने दुआ की तो 1 दस्तरखान, इन्होंने दुआ की तो 1 दस्तरखान, मैंने भी वली का वास्ता दिया, इन्हें भी। तुमने कौन से वली का वास्ता दिया जो 2 दस्तरखान आए? अब ये फिर फंस गए, क्योंकि वली का नाम तो याद ही नहीं था जिसका वास्ता दिया। मगर थे तो बहुत चालाक। बोले तुम तो खाओ, खाने से मतलब है, तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं बाद में खाना, पहले ये बताओ किस वली का वास्ता दिया। तो वो लोटे वाले बाबा कहने लगे चालाक बहुत थे, बोले ये बताओ पहले दुआ किसने की? बोले इन्होंने। फिर दुआ किसने की? बोले इन्होंने। फिर दुआ किसने की? बोले आपने। तो बोले पहले नाम बताना मेरा हक नहीं है, पहले आप बताओ, फिर आप बताओ, फिर बताऊंगा। क्योंकि नाम इनके याद ही नहीं था। इन्होंने सोचा मैंने भी तो यही कह दिया था, जिन्होंने इन वली का वास्ता दिया और जिन्होंने इनका वास्ता, उनके सदक़े में तो दोनों के आ गए। अब मैं भी क्या करूं? दोनों के दस्तरखान आ गए।
तुम बताओ पहले किसका वास्ता दिया, तुम बताओ किसका वास्ता दिया। तो वो दोनों वली कहने लगे हमने जब खाने की जरूरत हुई तो हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया, हमने इमाम हुसैन पाक का वास्ता नहीं दिया, हमने किसी सहाबी का वास्ता नहीं दिया। हमने सोचा इतने छोटे काम के लिए इनका वास्ता तो बहुत बड़ा होगा। कहा फिर किसका वास्ता दिया? कहा हमने बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो लोटे से पानी पिलाते, मेहमानों की देख रेख करते हैं, हमने उन अल्लाह वाले का वास्ता दिया। वो दोनों कहने लगे हमने सोचा जब बड़े पीर की नजर एक मर्तबा चोर पे पड़ी थी तो वली हो गया, लोटे वाले बाबा पे कितनी मर्तबा नजर पड़ी होगी, कितना ऊंचा मकाम हो गया था। अब इन्हें क्या पता लोटे वाले बाबा यही है। अब दिल ही दिल में कह रहे या अल्लाह ये तो मेरी बात चल रही है। अब ये रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। कहा तुम अब अपना नाम बताओ, कौन से वली का तुमने वास्ता दिया? बोले जरा ठहरो अभी बताता हूँ। तुमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया? कहा का तुमने देखा उनको? कहा देखा नहीं है, अब यहाँ से जाएंगे तो उनके दीदार की ख्वाहिश हो रही है। जब तुमने कहा तो लोटे वाले बाबा ने अपने बटन तोड़ लिए। कहा या गौस मुझे पता भी नहीं था और इतना छुपा करके मुझे रखा, इतनी नजरे करम डाल दी, गौसे पाक मुझे पता भी नहीं था। वो दोनों वली बोले क्या कह रहे हो? दोनों का हाथ पकड़ के बोले भाई बड़े पीर की बारगाह में मेरे अलावा लोटे वाला बाबा कोई और नहीं है। अल्लाह बड़े पीर की नजरे करम। अब याद आ गए आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान। इजाजत हो तो पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। आ जाओ बापू ऊपर आ जाओ, इतना बड़ा स्टेज है, आप भी आ सकते हो। आ जाओ वही ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग सामने से सुनना चाहते हैं, ये भी तो नीचे ही बैठे जो खादिम है, ये भी बैठे लेकिन सामने बैठे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सब लोग कहना या गौस अल मदद। आज दिल की बात है, बोलो या गौस मदद। सारे लोग बोलो, पता नहीं किसकी। ये मत समझो कि मुफ्ती साहब की कबूल होगी, ये बारगाह वो है ना यार चोरों की भी सुनी जाती है। कहना बोलो या गौस अल मदद। वह क्या जूदो वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। भूल गए सबक? या गौस अल मदद कहना। वह क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों और कदम की बात आ गई तो आला हजरत क्या कह रहे? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बेटा बात मत करो, आज बोलो या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मल
दिखाते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अब तो सैयद साहब को भी आना ही पड़ गया। आमीन आमीन। इनकी नस्लों में ना, और इन लोगों की नस्लों में, इन लोगों की मालूम है किनका खून है? हजरत अली का खून है। सैयदों की नस्लों में जो है ना, मौला अली का खून और सैयदा फातिमा का दूध है। सुभान अल्लाह। जब तक इन सैयदों पे ना दरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला वाला वाला। आले मोहम्मद कौन है? यही तो फुलवाड़िया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। कछौचा शरीफ के एक सैयद साहब जिनका नाम अशरफी मियाँ हुजूर, बुजुर्गों आले रसूल थे। इनको देखा सैयद साहब को, जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, उनको देख। एक शख्स ऐसा था शराब बहुत पीता था। दिल में कहने लगा मुझसे शराब नहीं छूटेगी और ये तौबा कराते वरना इनका मुरीद हो जाता। आया, कहने लगा हुजूर बड़े अच्छे लग रहे हैं। सैयद साहब ने कच्ची कहा हुजूर मुरीद होना चाहता हूं मगर एक आदत नहीं छूटेगी। क्या? कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, शराब पीता हूं, शराब नहीं छूटेगी। अगर इसकी इजाजत मिल जाए तो मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन वो भी तो आले रसूल थे। कहने लगे ठीक है तू शराब पीता है, पीना, मगर मेरे सामने मत पीना। अरे बोला पक्का डन, आपके सामने तो कौन पिएगा। कहने लगा सरकार आपके सामने नहीं पीऊंगा। का हाथ बढ़ा, तौबा कराई, कलमा पढ़ाया, मुरीद कर लिया। कहा मेरे सामने मत पीना। खुश होकर क्या गया, बीवी से बोला आले रसूल का दामन पकड़, बोली तुम तो शराब पीते हो, तौबा कर ली। ले हाँ तौबा करिए मगर इस बात की करिए हजरत ने इजाजत दे दी। क्या? कहा मेरे सामने मत पीना। बीवी से बोला ला बोतल। अब बोतल लाया, टेबल पे रखी और खोली और मस्ती में गिलास में लौटा, यहां तक लाया, मुंह खोल के देखा तो सैयद साहब खड़े हैं। आले रसूल हुजूर सरकार अशरफी मियां हुजूर खड़े हैं। हुजूर नहीं पियो। बीवी से बोला जरा जाने दो हजरत को, तू लट फेरूंगा। उनने समझा ना बीवी ने बुला लिया। बोले आज देख लूंगा तुझे भी। बीवी बोली मैंने नहीं बुलाया। पता नहीं कहां से आ गए, दरवाजे से भी नहीं है। बोले और वो तो मक्खी बन के आ गए होंगे। मगर क्या पता था बेटा, हाथ में हाथ दे दिया। अब तो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर। कहा हुजूर आप घर को कब जाएंगे? मैं छोड़ के आऊंगा, 35 किलोमीटर की दूरी। बोले हाँ ठीक है छोड़िए। वो हुजूर को छोड़ के और रास्ते में से ही बोतल ले ली। बोले अब देखूंगा कैसे आएंगे। उसने अपना गेट बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, विंडो बंद, और बोतल खोल के बैठा, गिलास में लौटा, जैसे ही सामने लाया तो फिर मौजूद। हुजूर अब कुंडी को देखे, बोले यार किवाड़ तो बंद है, कुंडी भी बंद है। हुजूर आप आए किधर से? बोले वायदा किया था मेरे सामने नहीं। बोले हाँ हुजूर नहीं पीऊंगा, 4 दिन हो गए अब ये टूला टूला नहीं पी रही, परेशान क्या करूं, बहुत गलत रहा, वायदा कर लिया था हजरत के सामने नहीं पीऊंगा। 5वें दिन बहुत दूर चला गया, जंगल में चला गया, बोतल लेकर के कहा अब देखूंगा कहां से आएंगे। जब वहां पर खोल के बैठा दोस्तों के सामने, जैसे ही जाम हाथ में लिया तो सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे। का बेटा दुनिया में भी पीछा नहीं छोड़ूंगा और नाना के दामन से मिला दूंगा। तोड़ दी बोतल, कदमों पे गिर गया। बोले सरकार नहीं पीऊंगा, बस ये दुआ कर दो मुझे मेरी तलब कम हो जाए।
इसके बगैर मर जाऊंगा, ये दुआ कर दो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, ए अल्लाह, इसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया, परवरदिगार इसकी शराब छुड़ा दे। फिर तो इतना नमाजी बना, इतना नमाजी बना, इतना नमाजी बना, लोग उसके हाथ चूमने लगे, उससे दुआएं कराने लगे। ये आले रसूल की बात। आला हजरत की बात बताऊं, आला हजरत मुरीद है महारेरा शरीफ से, सैयद आले रसूल बरकात से, उनसे मुरीद। जब गए तो आला हजरत ने एक तकरीर की थी, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो वहां एटा एटा की बराबर में काशगंज है एक जगह, महारेरा शरीफ से आगे एक शहर है काशगंज एक जगह। वहां का एक पंडित था रहने वाला, स्टडी किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। वो आया, आने के बाद कहने लगा, अच्छा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। उसने चावल ले लिए, कच्चे चावल के दाने ले लिए, और लेने के बाद अब गया, हाथ में रख लिया। मैंने सुना तुम्हारे बड़े मौलवी साहब ने कहा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। बिल्कुल। उसने चावल के दाने दिखाए, बोले ये बताओ इस पे किसका नाम लिखा है। कोई मौलाना के पास जब लड़ाई हो गई होती, मगर आले रसूल की बारगाह में मुस्कुरा करके कहने लगे, आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद आंख खोली, कहा सुनो, काशगंज में जो जंगल पड़ता, कहां पड़ता, कहा उसमें एक मोर और एक मोरनी रहते, उनका नाम लिखा है। पंडित ने ऐसे फंकी मारी, हौज में से पानी लिया और पूरे चावल पी गया। कहने लगा, यह है तुम्हारा ईमान, यह तुम्हारा धर्म, खत्म। उसका नाम लिखा था, फिर ये किसका हो गया। कहने लगे, देखो नाम तो उसी का लिखा, जिद मत करो, जाओ। जैसे ही घर गए, उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। तो दो रास्ते थे, एक गांव था ना, उसमें डॉक्टर नहीं थे, गांव डॉक्टर थे एटा में। तो एटा को जो रास्ता जा रहे हैं ना, दो रास्ते थे, एक तो बाई रोड और एक जंगल में को। तो जंगल वाला शॉर्टकट का रास्ता था, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, समझ रहे हैं ना। अब वही दौर था, उसे पराल डाल के, और पराल डालने के बाद उनको जंगल के रास्ते से लेके चले। पेट में दर्द ज्यादा था, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाए। जैसे ही जंगल में पहुंचे, उन्हें हाजत लगने लगी। उन्होंने कहा रोको रोको, और जैसे ही हाजत के लिए जब जंगल में गए, हाजत के लिए कपड़ा उठा करके बैठे ही थे, दिल मालिश किया, पलटी हो गई। और जब पलटी हुई तो सारे चावल के दाने सावत पानी के साथ पलटी में वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए, आंख खोल के देखा तो वो मोर और मोरनी चुग रहे थे। इधर को जब पलट के देखा तो सैयद आले रसूल बरकात खड़े थे और कहने लगे, बाबा इन्हीं का नाम तो लिखा था। यार ये लोग अल्लाह वाले, जब भी आया करो तो क्या करके आया करो, बोलो दिल, बोलो दिल। अल्लाह वालों की बारगाह में क्या संभाल के आना चाहिए। 12:20 हो गए, थोड़ा और बोलूं। भूख तो नहीं लग रही है, हाथ उठाओ, किसी किसी भूख लग रही है। हमारे बुजुर्ग बाबा भी असल में जो है ना, मैं बोर होने नहीं देता। इसे थोड़ा सा बोर होते तो कोई ना कोई इंजेक्शन लगा देता हूँ, एक टेबलेट दे देता हूँ छोटी सी, ये ताकि एनर्जी आ जाए। हाँ, अब सुनो, अब मामला ये हुआ जनाब कि क्या संभाल के जाया करो, बोलो दिल संभाल के जाया करो। अंग्रेज ने, वो इंग्रेज से चले थे ना हम, उसने जो पढ़ा था, तो बताने का मकसद जिस बना पर ईमान लाया था कि ये इल्म कहाँ है, तो ये इल्म कहाँ मिलता, अल्लाह वालों की नजर से। कहाँ मिलता है, तुम लाख किताबें पढ़ लो, 1000 किताबें पढ़ लो, कितने इल्म, जब तक अल्लाह वालों की मोहब्बत, शहीदों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अंबिया की मोहब्बत और अल्लाह का डर अगर दिल में नहीं आ सकता, उस वक्त तक तुम बहुत बड़े मौलवी मुफ्ती तो बन सकते हो, मगर एक आशिक नहीं बन सकते, एक
कामयाब अल्लाह के वली नहीं बन सकते, तुम्हें मकाम नहीं मिल सकता। जब भी अगर मकाम मिलेगा तो ये इश्क की वजह से मिलेगा। तभी तो आला हजरत ने कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छोटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बहुत सारे अल्लाह के वली ऐसे हैं जिनकी बारगाह में हम जाते, औलाद नहीं होती है ना, लेकिन अल्लाह ताला उनके सदके में औलाद अता फरमा देता है। क्या कर देता बोलो? अगर इजाजत हो तो एक और छोटा सा वाकया रखूं, सुनना चाह रहे हो या फिर खाना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो। मैं जो बता रहा था ना, ये जो हाथ उठाते हो, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम जैसे मौलानाओं की गलती है, या हारून भाई जैसे शायर लोगों की गलती है। उसकी वजह ये तुमसे हाथ उठवाया था कि उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, हर बात पे उठाओ, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए हो। अब तुम ये नहीं देखते कहाँ उठाना है कहाँ नहीं उठाना, बस कुछ बोलते हाथ उठाओ, आगे वाला पूरा जुमला नहीं देखते, सहन कर देते कि जाओ। सब एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना है कहाँ नहीं कहना। तो मेरी तकरीर में जोश में भी रहोगे और होश में भी रहोगे, दोनों चीजों की रहने की जरूरत है। अब जल्दी हाथ तो नहीं उठाओ, जब तक पूरी बात ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, उस वक्त हाथ तो नहीं उठाओगे बोलो। तो तुम्हारी गलती नहीं है, वो भी हम जैसे मौलानाओं की, हारून भाई जैसे होगी, क्योंकि हम लोगों ने तुमसे ज्यादा हाथ उठवाए। अब सुनो, एक अल्लाह वाले उस वक्त जब पाकिस्तान की बात नहीं, पाक पटन की चल रही थी, वहीं बराबर में लाहौर के करीब एक अल्लाह वाले घूरे के किनारे बैठे हुए थे। घूरा जानना है ना, जहां पे कूड़ा करकट वगैरह पड़ता है ना, कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह डालते हैं, उस जगह क्या बोलते हैं? कागज के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कचरा जो डाल देते हैं, ओकेड़ा। मुझे लग रहा है कच सिखा के भेजोगे तुम, चलिए ओकेड़ा। अगर गलत हो जाए तो माफ कर दियो, क्योंकि जो जबान नहीं आती होती है ना वो उल्टा हो जाता, तो माफ करना। समझे क्यों? अंग्रेज उसने इंग्लिश जानता नहीं था, उसने 3 लफ्ज याद कर लिए, यस नो वेरी गुड। अब उसने कहा यार हमारे पूरे गांव में ये इंग्लिश जानता, अब हर बात पे बोलता था यस नो वेरी गुड। अंग्रेज आया, बोले इंग्लिश में, उसने पूछा आपसे इंग्लिश आती? बोला यस। बोले आपकी सर्विस लगी? बोला नो। बोले आप करना चाहते हैं काम? बोले वेरी गुड। तीनों बातें ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज की जो थी ना घड़ी गुम गई, और वो घड़ी भी बहुत कीमती हीरे की घड़ी थी। किसका नाम है? उसी का नाम है। अब वो बोला मालिक, बोले तुमने घड़ी चुराई है? बोला यस। बोले दोगे नहीं? बोले नो। बोले अभी कुछ दिनों और बांधोगे? बोले वेरी गुड। उसने कहा चलो ठीक है। अब काफी दिन हो गए, बोले घड़ी दो ना, घड़ी है तुम्हारे पास, चोर हो तुम? बोला यस। हरवा दे। बोले पुलिस से पकड़वा दूं? बोला यस। कितनी पिटाई होगा, मानोगे नहीं तुम? बोले नो। बोले जेल में जाओगे? बोले वेरी गुड। अब जो था उसे जेल भेज दिया गया। बोला साहब बस थोड़ी देर की इजाजत दे दो अभी। अरे बोले तुमसे हिंदी भी आती? बोले हाँ। बोले जाओ। तो वहां जाके पेशाब तो नहीं करा, कान पकड़ के उठक बैठक लगा। वो पुलिस वाले बोले उठक बैठक क्यों लगा रहा? बोले साहब मैंने सारी बोली पढ़ ली, सारी लैंग्वेज पढ़ ली, मगर इंग्लिश अल्लाह ताला किसी को ना पढ़ाए। बोले क्यों? बोले 3 ही लफ्ज पढ़े थे, उसकी वजह से जेल आ गया मैं। बोले तुमने जेल उनके नहीं, घड़ी चुराई? बोले घड़ी मुझे क्या पता कहाँ। बोले फिर क्यों कह रहा हो यस यस? बोले मुझे तो याद ही है ये। समझ रहे मेरी बात? तो अगर कच्छ में कोई लफ्ज गलत निकल जाए मुझसे तो माफ कर दियो, क्योंकि मुझसे आता नहीं। केड़ी क्या नाम है? उकेड़ा। बाबू भी अटक रहे हैं। उकेड़ा। अब वो उकेड़े के घूरे की बराबर में बैठे हुए थे, जहां कूड़ा था ना, कूड़ा कचरा, उसकी बराबर में बैठे हुए। पहले औरतें काम करती थी। औरतें क्या काम करती थी? जैसे दही बेचना, दूध बेचना, पशु का काम करती थी। एक औरत के सर पे दही की मटकिया ऐलान कर रही, कह रही मेरा दही ले लो, दही ले लो, कोई नहीं खरीद रहा है, बिक नहीं
नहीं रहा, बेचारी परेशान। इस अल्लाह वाले की नजर पड़ गई, कहने लगे ओ खातून ला अपना दही मुझे दे दे। इसके बटनों की जगह ना बबूल के कांटे लगे थे, दाढ़ी थूक में सनी थी। फटीचर, उसे गुस्सा आ गया, बोली फटीचर आदमी दही खाएगा क्या? रुपये पैसे भी हैं, अल्लाह वाले वाले तेरे दही की कीमत क्या है? ये बोली सोने का सिक्का, अगर कागज का हो तो वही दे दो। इसने बात मारी ना, अगर कागज का तो वही दे दो, सोने का सिक्का। अल्लाह वाले ने यहां हाथ मारा और ऐसे करा तो सोने का सिक्का मौजूद। औरत के तो मुंह में पानी आ गया, कहने लगी बाबा मैं तो मजाक कर रही। बाबा ले लो ना दही। बोले उतार। जब उतारा इसके बोले नहीं, हमें तुम्हारा दही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब ये औरत दिल में कह रही थी बाबा मुझे रुपया तो चाहिए ना, तुम्हें दही नहीं चाहिए, मुझे रुपया। दिल में कह रही थी मुझे रुपया। अल्लाह वाला बोला तुझे रुपया चाहिए चल रुपया ले ले। बोली बड़ा पहुंचा हुआ, ये तो दिल की बात समझ रहा। अल्लाह वाले ने फिर गया, कह रही है ना बहुत पहुंचा हुआ, दिल की बात समझ रहा। कहा बाबा ये रुपया दे दो। अल्लाह वाले ने कहा खातून रोजाना आना और मुझसे 1 रुपया लेके चली जाना और अपना दही भी लेकर के चली जाना। आती रही आती रही आती रही, 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, घर में कोई बच्चा नहीं था। शौहर ने कहा वो अल्लाह वाला उसकी नजरे करम तुझ पर है, ओ मेरी बीबी जा रही है, आज तो उससे रुपया मत लेना, दामन फैला करके औलाद मांग लेना। आओ तो अहमद शवली की बारगाह में दामन फैला के मांगो तो, मगर मांगते कैसे अल्लाह मुझे ठीक कर दो, उंगली चटका रहे यार, उंगली दिल से मांगो। ये देते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो हमारी कमी है, इनकी कमी नहीं है। अब जो था वो रोजा, कुछ दिन के बाद ही अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या बात है बाबा आज रुपया नहीं चाहिए। क्यों बाबा इस दौलत का क्या करूंगी, रुपये पैसे क्या करूंगी, शादी हो गई 14 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है ना इसको इस्तेमाल करने वाला। बाबा बोले अच्छा बच्चा चाहिए। कहा जी बाबा बच्चा चाहिए। बाबा कहने लगे आज नहीं कल को आना और तेरी मालूमात में जितनी औरतें उनको भी साथ में ले आना। का ठीक 28 औरतें, सैयद साहब 28 औरतें आ गई। बाबा इसकी शादी को 3 साल, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 10, जितने तो बता दिया उसने, कोई बच्चा नहीं। बाबा दूसरे दिन पान खा रहे थे, पान क्या खा रहे थे, पान खाते रहे सुनते रहे, खाते रहे सुनते रहे। अब पान का उगाल जो होता है ना, उगाल वो निकाला और निकालने के बाद उस औरत को दे दिया, कल लो बांट के खा लो, जो जो मेरे पान का उगाल खा लेगा अल्लाह मेरा दोस्त है उसे बच्चा दे देगा। ये दोस्तों की बात, अल्लाह मेरा दोस्त है। अब सारी औरतों ने खा लिया मगर एक औरत का दिल उसका नहीं लिया। उसने कहा बाबा के मुंह का है और यू मतलब होता है अपना अपना दिल, एक ने नहीं लिया, उसने ले तो लिया और जाते जाते फेंक दिया। 9 महीने के बाद सारी औरतों के यहाँ पर एक अल्लाह ने बेटा था फरमाया, मगर उस औरत के यहाँ कुछ नहीं जिसने फेंक दिया। सारी औरतें कहने लगी बाबा इसके यहाँ भी आपकी दुआ से, इसके यहाँ भी आपकी दुआ, मगर ये हमारी बहन है, इसने भी पान का उगाल खाया था, इसको नहीं हुआ। कहा अच्छा नहीं दिया, नहीं हुआ, कहा नहीं हुआ। इस अल्लाह वाले ने खड़े होकर के वो बबूल के कांटे तोड़ लिए और कहने लगा तेरी मेरी दोस्ती कैसी है बता, आज तक मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ खाया हो तो बता, सांसें ली हो तो बता, तूने मुझसे दोस्ताना किया, तू मेरा दोस्त है, जब मैंने पान का उगाल दे दिया तो तूने बेटा क्यों नहीं दिया। अब ये कहने लगा इसने आस्तीन भी फाड़ लिया, आवाज आ गई ओ दोस्त परेशान मत हो, इसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया। औरत क्या हुआ था, पान का उगाल क्यों नहीं खाया?
कहने लगी बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे दिल ने ले लिया, मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, बाबा माफ कर दो। बोले तूने हाथ में तो ले लिया था, कहा? फिर कहा मौला तू तो मेरा दोस्त है ना, मैंने तो दे दिया था, खाया नहीं खाया, तू मेरा दोस्त कैसा? दोस्त मानता ना, दोस्त है तू मेरा, मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूं, सारी कुर्बानियां तेरे लिए, मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया, अब तू भी तो दे देना, मैंने दिया था बच्चा, जब भेज दे, इसके यहाँ भी हो जाएगा। अल्लाह 9 महीने के बाद उसके यहाँ भी बेटा हो गया। अल्लाह वालों के यहाँ मिलता नहीं। अच्छा इस अल्लाह वाले का नाम नहीं सुनोगे? अगर इजाजत हो तो बता दूं? अरे सुनोगे ना तो मचल जाओ, इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा, बोल दूं? सुनोगे? इस अल्लाह वाले का नाम है बू अली शाह कलंदर, जिनका मजार शरीफ है पानीपत में, यूपी उत्तर प्रदेश पानीपत। कभी जाना हो ना तो यार इस कलंदर की बारगाह में हाजिरी जरूर दे दियो। आया जरूर, कभी जाना हो ना तो एक बार तो मैं इनके यहाँ गया हूँ, जब मैंने तकरीर के लिए वाकया सुना, लोग कूद कूद जा रहे। उनका मजार शरीफ कहाँ है? पानीपत। उधर जाओगे ना आप कलियर शरीफ साबिर पाक में, फिर उधरी से आगे को निकल जाओगे पंजाब की तरफ को, तो एक जगह पड़ेगी पानीपत, और उससे थोड़ा आगे पड़ेगा सरहिंद शरीफ, वहां पर भी बड़े पाए के वली, बड़े पाए के बुजुर्ग, जिनका नाम मुजद्दिद अल्फसानी है, उनकी बारगाह में भी जरूर हाजिरी देना। टाइम निकाला करो, साल में एक मरतबा ना किसी न किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाया करो। जिस दिन नजर करम हो गई, बाबा आज हम आपके मेहमान हैं, अब भाई मेहमान बुरा हो या अच्छा हो, अब तो मेजबान के हवाले है ना। अब बताओ आप लोग बाबा अहमद शाह बाबा के मेहमान हो कि नहीं? कम बोल रहे हो? मैं डर गए क्या? हाथ नहीं उड़वाऊंगा, डर गए, मेहमान हो नहीं? अब तो मेजबान जाने कैसा हमारा मान सा। मैं आया तो ये मोहम्मद आदम बापू, इन्होंने हमारे खाने का, पीने का, गाड़ी का, हर चीज का, टिकट का सब इंतजाम किया कि मेरे मेहमान है, मेरे, जबकि इससे पहले जानते भी नहीं थे मेरे मेहमान। अब तुम बाबा के मेहमान, तुम्हारे टिकट का इंतजाम कर दिए ना, तो ट्रेन प्लेन का टिकट नहीं होगा, जन्नत का टिकट होगा। काय का टिकट होगा? बोलो ना, अरे बोलो ना, काय का टिकट होगा? जन्नत का टिकट होगा। अल्लाह वालों को अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों को इतना पावर दिया, किसी के कभी बहकावे में मत आना, किसी के चक्कर में मत आना, अल्लाह वालों का दामन पकड़े रहना, इनसे मोहब्बत करते रहना, इनसे प्यार करते रहना, अपने माँ बाप की खिदमत करना। तुम दुनिया पे आकर के डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, बिजनेसमैन हुए, मालदार हुए, सब कुछ हुए, मगर दुनिया पे अगर आए हो तो तुम्हें वसीला तुम्हारे माँ बाप को बनाया। किसको बनाया बोलो? कोई भी कितना बड़ा बगैर माँ बाप के हुआ क्या? अल्लाह, बड़े पीर साहब भी, वलियों के सरदार भी, वो दुनिया में आए तो उनके लिए भी वसीला। एक बात बड़े पीर साहब की बता दूं और ख़त्म, फिर टाइम हो चुका मुझे लग रहा। अच्छा 35 मिनट हो गए, आप लोग थके तो नहीं हो? हाथ उड़वा लूं? नहीं उड़वाऊंगा, डरो। अब मेरी ये बातें तुम्हें याद रहेंगी। सही है साहब, बापू, बड़े पीर साहब ना छोटे से बच्चे थे हजरत, अब एक तरफ खेल रहे थे, खेल नहीं, बच्चे खेल रहे थे, वो खड़े थे, एक मजजूब आए, एक फकीर आए, एक बाबा आए, तो उनकी अदाएं अलग होती हैं। बच्चों को देखा, बोले अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों से क्या बोले? तुम लोग सलाम करते हो? हाँ ना बोलो, सलाम करते हो। आज से ये अहद कर लो, जो भी तुम्हारा भाई बैठा हो सलाम करके निकलो, मुस्कुरा के निकलो, दिल में मैल कुछ सब खत्म कर दो यार। थोड़े दिनों की जिंदगी हजरत, कोई पता नहीं, ये दिल में हसद मैल, उसकी टांग खींचना, उसे परेशान करना, क्या है ये सब? जिंदगी है वो कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली। इंसानों वाली जिंदगी जियो। किसकी जिंदगी जियो? इंसानों वाली जिंदगी जियो। बड़े पीर साहब खड़े थे, वो अल्लाह वाले निकले, बोले अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम।
वो अल्लाह वाले थोड़े ही निकले थे, फौरन रुक गए, पीछे को आए और बच्चों से बोले बताओ कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया। इन्होंने सोचा ना बच्चों को समझा दूंगा कि बेटा सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, और 1 मरतबा सलाम किया जाता है तो 1 ही मरतबा जवाब दिया जाता है। मगर क्या पता था कि यहां तो वलियों का सरदार भी खड़ा है, ये उन्हीं की औलाद तो है सब। क्या पता था वहां वलियों का सरदार आए। किसने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया? अब बच्चे झूठ नहीं बोलते, चच्चे झूठ बोलते। कौन झूठ बोलते? चच्चे। बच्चे झूठ। एक घर पे दस्तक देने के कोई दोस्त आए, बोले हैं घर में, तो वो खाना खा रहे थे, बच्चे से बोले कह दो पापा अब्बू डैडी घर में नहीं है। बच्चा सीधे दिल दरवाजे पे बोला डैडी बोल रहे हैं कि डैडी घर में नहीं है। पकड़वा दिया। बच्चा तो बच्चा है। अब जरा सुनो, बड़े पीर साहब और सारे बच्चे खड़े, किसने 2 मरतबा जवाब दिया? सारे लोग बोले साहब हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। इन्होंने 2 मरतबा दिया। पेशानी देखी, कहा बेटा ऊंचे खानदान से लगते हो? कहा सैयदों का खानदान। क्या पता था पैदा होते ही रोजा रख रहे थे ये, और हुए ही रमजान में। अब कहा सैयदों का खानदान का वली इब्ने वली। कहा बेटा तुम अच्छे खानदान से हो, पेशानी चमक रही है, नूरानी हो, नूर है, तुम्हें इतना पता नहीं? तुम्हें सलाम के मसाइल याद नहीं? कहा मुझे सलाम के मसाइल भी याद है और सलाम का तौर तरीका भी याद है। तो फिर कहा क्या बेटा सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब का? जी का 1 मरतबा, तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? बड़े पीर मुस्कुरा करके कहने लगे बाबा याद करो, आज से 4 साढ़े 4 या 5 साल पहले आप मेरे घर के दरवाजे से गुजर रहे थे और मैं अपनी माँ के पेट में था। आपने जाते हुए घर के दरवाजे से सलाम किया था। मैं अब्दुल कादिर, मैंने अपनी माँ के पेट से जवाब नहीं दिया लेकिन सुन तो लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार जो बड़े पीर माँ के पेट में रह करके और फिर आवाज से पहचान ले ये वही बाबा, तो बगदाद में रह करके उनकी औलाद के उर्स में हमें तो हमारी नहीं सुन रहे होंगे। अरे बोलो ना। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो या गौसल मदद। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। वो कहने लगे बड़े पीर साहब बोले बाबा याद करो जिस वक्त आप गुजरे थे आपने सोचा ये आले रसूल का घर है, यहाँ पर फरिश्तों का आना जाना होगा, चलो मैं सलाम कर लेता हूँ। मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए औरत की आवाज भी औरत होती है, मेरी माँ पर्दा करती थी, मगर मैंने पेट में सुन लिया था का बाबा 2 मरतबा जो जवाब दिया है, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिन का है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे के जाने को। इनकी बात बता दूं, इनकी बात बता दूं जो मुझे पता चली। इनमें एक राजकोट के ही हैं जिनके फेफड़े ना उनके वो चढ़ते थे, पानी बदला जाता था, नाक में वो सब लगी हुई थी। यहाँ आए वली की बारगाह में, ये मोहम्मद भाई थे। उनका मैं तो कुछ नहीं, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ। ये गए, दुआ हुई। कल मैंने देखा जब वहीं पे बैठे थे, मुझे दिखाया 2 मरतबा आए, सारी चीजें खत्म, आराम से बैठे हुए थे यार हैं। हाँ 2 किडनियां फेल थी।
ये मौजूद है, ये मौजूद है। यार एक बात बताओ, इससे बड़ी शहादत और क्या मिल सकती है? खुद बताओ, जो चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे बड़ी और कोई बात मिल सकती है? तो खुद बताओ। यहाँ का पानी खारा होता है। मेहमानों ने कहा कि जैसे मैं बाहर का आया हुआ हूँ, तो मैंने कहा मुझे एक बोतल फिल्टर का पानी पिला दियो। उनके घर खाना खाने गया था मैं, मोहम्मद हुसैन भाई ना, तो वो पानी जग में था। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा पी के देखो, वो तो नहीं है, अगर फिल्टर का हो तो मुझे क्योंकि सब में हमें जाना पड़ता ना, तो गला वगैरह खराब ना हो, वो आदत हो गई। तो इन्होंने कहा नहीं हजरत, ये पानी पूरा फिल्टर का मांगा। तो ऐसे ही मेहमानों ने कहा। अब इन्होंने 20 या कितने वो वाटर कूलर मंगा लिए, और वो तो इतने मेहमानों में क्या होगा, वो सब उठ गए। इन्होंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब ये गए अहमद शाह वली के वहाँ मज़ार। आपके मेहमान है, मैं तो पी सकता हूँ, इससे भी कड़वा पी लूँ, मगर मेहमानों का क्या करूँ, मुझसे मांग रहे तलाए नहीं, क्या करूँ। अब ये पौधे को पानी लगा रहे थे ना, वहीं से लगाते लगाते थोड़ा सा पानी आदमी पीने दे, तो पानी मीठा हो गया। मीठा का मतलब फिल्टर जैसा हो गया। अब खूब चल लिया। यार और क्या लोग है तुम यार, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या दिखा सकते? ये यही पूछो ना, ये मौजूद है। ये थोड़ी मैं किताब की बता रहा हूं, वो बता रहा हूं जो तुम्हारे सामने। कितने लोग आते हैं यार, कितने लोग आते हैं, शिफा पा जाते हैं। और हमारे इलाके के लोग बातें बना, जो कहीं पर भी जो मज़ार होता है उस पर बातें बनाते हैं, और यूं और तू, लोग दूर दूर से फ़ायदा उठाते। तुम्हारे यहाँ करीब है, क्या तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते हो? हाँ, तुम फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। और ज़िक्र खुदा होता है, ज़िक्र रसूल होता है, जा नमाज की दावत दी जाती है, हर जुमेरात को यहाँ ज़िक्र होता है। मतलब हम कुछ नहीं है, हम तो इनके मेहमान हैं। हम अपने आप को आधा घंटा 1 घंटे के लिए इनके हवाले कर दें। सरकार हमारा मर्ज है, हमें आप जाने क्या करना है। जिसने अगर ये कह दिया ना, तो फिर बस वही बात आ जाती थी कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बड़े पीर साहब, बात और एक और बढ़ा दूं, लोग हज को जा रहे थे, हज को सुना दूं, खत्म कर दूं, हाथ उड़वा लूं? नहीं 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 नहीं। बड़े पीर साहब के सामने लोग हज को जा रहे, छोटे से बच्चे सिपारात, अम्मी 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 का क्या बात है बेटा? माँ मैं भी हज को जाऊं। नहीं बेटा, तुम पे भी हज फर्ज नहीं हुआ, तुम्हें पढ़ना है। एक मर्तबा भी पलट के नहीं कहा। इतने बड़े वली और माँ का कितना कहना मानना है, और तुम कुछ भी नहीं हो फिर भी माँ का कहना नहीं मानते, माँ को धुतकारते हो। माँ का कहना कभी, बोलो मत टालना, माँ का कहना कभी। अब बड़े पीर साहब की माँ बोली नहीं बेटा तुम्हें नहीं जाना, जरा माँ की दुआ बता दूं, नहीं जाना। बड़े पीर कहने लगे माँ अगर इजाजत हो तो दरवाजे पे खड़े होकर के हाजियों को देख लूं। कहा बेटा देख लो। बड़े पीर साहब हाजियों को देख रहे थे। माँ ने देखा मेरा लाल कितने प्यारे अंदाज में देख रहा। अंदर से माँ ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा देना। हाथ अभी नीचे नहीं गिरे थे, माँ की दुआ कबूल हो गई। बड़े पीर की आंखों में हवा का झोंका आया, आंखें बंद हुई, आंखें हाथों से मली, और जब मलने के बाद आंखें खोल के देखी तो दरवाजे पे हाजी नहीं है बल्कि खाना काबा है। तभी तो आला हजरत ने कहा है सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। बोलो या गौसल मदद। बस आखिरी बात मैंने कह दी, टाइम हो गया, सलातो सलाम के लिए खड़े होंगे। आज के बाद 1 मिनट, आज के बाद कोई किसी से नफरत तो नहीं करेगा, मुझसे वायदा कर रहा हूं। ये सैयदजादे, मैं भी सैयद हूं, वायदा कर रहा हूं। मत जलन हसद की ना, मत एक दूसरे की मदद करो, किसी के खिलाफ नहीं। समझ रहे? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।